मैं आज सुबह और या आज शाम या जब भी आप इस सेवा को देख रहे हैं, तो मैं आप पर अपना विश्वास जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपके परिवार के उद्धार के लिए आपके विश्वास में अपना विश्वास जोड़ना चाहता हूँ। आपके जीवन में स्वास्थ्य और उपचार के लिए भगवान के प्रावधान के आशीर्वाद के लिए, न केवल आपके जीवन का सबसे अच्छा वर्ष होने के लिए, सबसे अच्छा वर्ष जो आपने कभी अनुभव किया है, परंतु वो महिमा से महिमा की ओर और विश्वास से विश्वास की ओर, जय से जय की ओर बढ़ती जाएगी। मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि घर का हर सदस्य, परिवार का हर सदस्य जिसका प्रतिनिधित्व आज यहां देख रहे हैं, आज यहां जुड़े। हमारे परिवार का हर एक सदस्य बच गया है। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का नया जन्म हुआ है। परमेश्वर का एक बच्चा यीशु मसीह और उसके उद्धार के अनमोल उपहार के ज्ञान में आता है। मैं घरेलू मोक्ष, पारिवारिक उद्धार, पीछे खिसके हुए परिवार के सदस्यों को यीशु के नाम पर भगवान के पास वापस आने की घोषणा करता हूँ। बचाए नहीं गए, जिद्दी दिल वाले परिवार के सदस्य बचाए जा रहे हैं, फिर से जन्म ले रहे हैं। यीशु के नाम पर एक नर्म दिल दिया जा रहा है। मैं आपके आशीर्वाद, आपके प्रावधान, आज आपके जीवन के लिए ईश्वर के प्रावधान, आत्मा और शरीर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आज आपके जीवन पर ईश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके शरीर में, आपके सिर के ऊपर से आपके पैरों के तलवों तक उपचार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मैं आपको उस आशीष के लिए धन्यवाद देता हूँ जो हमारे जीवन के हर पहलू पर फैली हुई है। आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम समृद्ध हों और स्वस्थ रहें, यहाँ तक कि जैसे ही हमारी आत्मा समृद्ध होती है। मैं प्रत्येक व्यक्ति पर आत्मा समृद्धि और उनके परिवारों पर यीशु के नाम पर संपूर्ण समृद्धि बोलता हूँ। तथास्तु। खैर, मैं वहीं लौटना चाहता हूँ जहाँ हमने पिछले रविवार को छोड़ा था, और हम उस नकारात्मकता के बारे में बात करने लगे जिसने हमारी दुनिया और हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन को भी प्रभावित किया है। और मैं नकारात्मकता के इलाज के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं इसे एक साधारण शब्द दृष्टि में दूर करने जा रहा हूँ। और मैं आज विजन के बारे में बात करना और आपके जीवन के लिए एक विजन रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि न केवल आज यह महत्वपूर्ण है, यह एक नए साल की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है, एक नए व्यवसाय की शुरुआत, एक नए उद्यम की शुरुआत, जो कुछ भी हो, एक नए परिवार की शुरुआत हो। एक दृष्टि है जो मेरा मानना है हमारे जीवन में नकारात्मकता की शक्ति को ठीक करता है। आप जानते हैं, नीतिवचन अध्याय 4:18 कहता है कि धर्मी का मार्ग भोर के प्रकाश के समान है। यह वास्तव में चीजों को करने का परमेश्वर का तरीका है। यह पूरे दिन तक तेज और तेज चमकता रहता है। यदि आप अपने जीवन में चीजों को करने के लिए परमेश्वर के तरीके के बारे में इस दृष्टिकोण और अपेक्षा को अपना सकते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रकाश उज्जवल और उज्जवल हो, आपका मार्ग चमकने वाला, उज्जवल और उज्जवल हो। इसका मतलब है कि जहां अंधेरा है, वहां अंधापन है। जहां अंधेरा है, आपको पता नहीं है कि कहां जाना है। आप सही रास्ते या दिशा के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसे मार्ग का अनुभव करें जो उज्जवल और उज्जवल हो। एक जीवन जो और उज्जवल हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, तो यह दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय, पद 18 में कहता है, और हम सभी का चेहरा खुला है। मुझे प्रभु की महिमा को निहारते हुए यह पद पसंद है। हम एक ही छवि में एक डिग्री से दूसरी महिमा में परिवर्तित हो रहे हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर कहता है कि वो हमें महिमा के एक स्तर से दूसरे चरण में ले जाता है, महिमा के एक चरण से दूसरे चरण में, अच्छे से महान की ओर, बुरे से अच्छे में, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। इस बारे में सोचें कि भगवान कैसे काम करता है। वो हमें पुरानी वाचा से नई वाचा में ले जाता है, जानवरों का खून, मेमने के खून में। वो हमें श्राप से आशीर्वाद की ओर ले जाता है। वो हमें बीमारी से चंगाई की ओर ले जाता है। वो हमें खोई हुई से पाई की ओर ले जाता है, निंदा से मोक्ष की ओर ले जाता है, दोषी से दोषी की ओर ले जाता है। भगवान हमें जहां से बेहतर जगह पर ले जाते हैं, उच्च स्तर पर, गहरे स्थान पर, अधिक सफल, अधिक समृद्ध, अधिक प्रचुर जीवन में ले जाने में बहुत अच्छे हैं। भगवान बेहतर और बेहतर होते रहते हैं और हमारे जीवन, मुझे विश्वास है कि जब वे भगवान के हाथों में होंगे, तो वे बेहतर और बेहतर होंगे। आपका जीवन केवल भगवान के साथ बेहतर होने वाला है। भगवान के साथ आपका जीवन केवल बेहतर होने वाला है। उसके बिना किसी चीज का आश्वासन नहीं है। यह निश्चित है कि उसके बिना आपके जीवन में आनंद और संतुष्टि और उद्देश्य की कमी होगी। लेकिन उसके साथ लड़के, यह बेहतर और बेहतर होता जाता है। मैं चाहता हूं कि आप उम्मीद करें कि इस साल आपके जीवन में, मैं चाहता हूं कि आप उम्मीद करें कि यह अभी भी नए साल में पर्याप्त है।
और साल का पहला महीना वास्तव में बुरी चीज़ों से हमारी उम्मीदों को बदलना शुरू करने वाला है। अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और मैं आपको उस शक्ति का एहसास करने में मदद करने या महसूस करने में मदद करना चाहता हूं जो आपके पास पहले से ही आपके जीवन के लिए एक दृष्टि है। वास्तव में यह जानने के लिए कि आप कहां जा रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप यहां क्यों हैं, आप यहां क्यों हैं, आप क्यों बने हैं, आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं। मेरा मतलब है, मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि नीतिवचन हमें चीज़ों को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए, हमें उज्ज्वल और उज्ज्वल होने के लिए भगवान की इच्छा की एक तस्वीर देता है। और मेरा मानना है कि नकारात्मकता इतने सारे लोगों की विश्वास प्रणाली का मूल है। इसलिए नकारात्मक चीज़ें होती हैं क्योंकि उनके पास विश्वास करने के लिए और कुछ नहीं होता है। उन्हें यकीन नहीं है कि क्या विश्वास किया जाए, इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं और वे विश्वास से चलने के बजाय दृष्टि से चल रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं जो विश्वास से चलने के लिए बुलाए गए हैं, दृष्टि से नहीं। और हमारे जीवन के लिए दृष्टि रखने के लिए, हमारे जीवन में उद्देश्य रखने लिए, उद्देश्य पर जीने के लिए, हम जो काम करते हैं उसके लिए एक कारण है, हम इस धरती पर क्यों हैं। मुझे लगता है कि नीतिवचन 29:18 हमारे वर्ष के लिए एक महान आधारभूत ग्रंथ है जहां कोई दृष्टि नहीं है। वह नीतिवचन 29:18 में किंग जेम्स बाइबल में कहता है, जहां कोई दर्शन नहीं है, लोग नाश हो जाते हैं। जहां कोई विजन नहीं होता, लोग तबाह हो जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। हम नष्ट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अन्य अनुवाद, नया अमेरिकी मानक कहता है कि जहां कोई दृष्टि नहीं है, लोग अनर्गल हैं, अनियंत्रित हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है जो उन पर शासन करता है, कुछ भी नहीं जो उनका मार्गदर्शन करता है, कुछ भी नहीं जो उनकी ऊर्जा और चैनलों, उनकी शक्ति को प्रसारित करता है। तो उनकी शक्ति बस हो रही है, हर जगह बिखरी हुई है। नया सजीव अनुवाद जो कहता है वो मुझे भी पसंद है। जब लोग ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे जंगली भागते हैं। वे जंगली भागते हैं। यह एक जानवर की तरह हो रहा है। भगवान ने हमें बुलाया है, हम कर रहे हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। हम जानवरों की तरह नहीं बने हैं, हम भगवान के स्वभाव में बने हैं। और हम जंगली दौड़ने के लिए नहीं हैं। हम दिव्य उद्देश्य और दिव्य मार्गदर्शन और जीने के दिव्य कारणों का अनुभव करने के लिए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि क्योंकि बहुत से लोग उदास हैं, वे ऊब गए हैं, वे नकारात्मक हैं क्योंकि उनके पास अपने जीवन के लिए दृष्टि नहीं है। और मैं चाहता हूं, मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर के दर्शन और उद्देश्य को खोजने में आपकी मदद करना चाहता हूं। इस श्लोक का विस्तारित संस्करण कहता है कि जहां कोई दर्शन नहीं है, कोई ईश्वर और उसके वचन का रहस्योद्घाटन नहीं है। जब हमारे पास उसके वचन में ईश्वर का रहस्योद्घाटन नहीं है, तो हम ऐसे लोग हैं जो अनर्गल हैं। एक अनुवाद कहता है जहां कोई प्रगतिशील रहस्योद्घाटन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां हम परमेश्वर को बेहतर ढंग से समझने के अपने रहस्योद्घाटन में प्रगति नहीं कर रहे हैं, उसके प्रेम को बेहतर जानते हुए, उसके वचन को बेहतर जानते हुए, जहां कोई प्रगतिशील प्रकाशन नहीं है, लोग नष्ट हो जाते हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि आपके पास दृष्टि हो और मैं चाहता हूं कि आपके पास उद्देश्य हो। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर चाहता है कि आपके पास वह नकारात्मक सोच हो। मुझे लगता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है। तो फिर हम इलाज को लागू कर सकते हैं, जो कि दृष्टि है, लेकिन नकारात्मक सोच तनाव रसायन पैदा करती है। कुछ चीजें जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी नकारात्मक सोच में जीने के बहुत तरीके नकारात्मक होते हैं। सोचना हमारे मस्तिष्क में तनाव पैदा करने वाले रसायन पैदा करता है, जिससे बीमारी और खराब निर्णय होते हैं जो हम तनाव से संबंधित निर्णयों के कारण करते हैं, जो हम उद्देश्य और सकारात्मकता और विश्वास और दृष्टि रखने के बजाय तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं, जो हमें कम करेगा जीवन में तनाव। नकारात्मक सोच गलत होने पर विश्वास पैदा करती है। यह अभी भी विश्वास पैदा करता है, नकारात्मक सोच पैदा करता है, परमेश्वर के वचन को सोचता है, अच्छी चीजों में विश्वास पैदा करता है। नकारात्मक सोच गलत होने पर विश्वास पैदा करती है। अय्यूब ने कहा, मुझे अच्छा लगता है, जिसका था, वो मुझ पर आ गया है। उनका नकारात्मक विश्वास था। उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला था, इस बारे में उनकी नकारात्मक सोच थी। नकारात्मक विश्वास प्रणाली, मफी कानून की मानसिकता, जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा। ऐसा नहीं है कि हमें जीने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन नकारात्मक सोच हमें उस तरह जीने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मक सोच नकारात्मक शब्द पैदा करती है और नकारात्मक शब्द नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्ति पैदा करते हैं। नकारात्मक सोच लोगों को हमारे आसपास रहने की चाहत से दूर कर देती है।
आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो मनाया जाने वाले व्यक्ति के बजाय सहन किया जाता है। और भगवान चाहता है कि हम ऐसे लोग बने जो दूसरों को मना रहे हों और वे लोग भी हों जो दूसरों द्वारा भी मनाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेगेटिविटी के इलाज के बारे में। यह दृष्टि है, क्योंकि नकारात्मकता डिफ़ॉल्ट मानसिकता है। हम नकारात्मक के लिए डिफ़ॉल्ट हैं। जब हमारे पास कोई दृष्टि नहीं होती है, तो हम शिकायत करने, कुड़कुड़ाने, लोगों में बुराई खोजने, जीवन में बुराई खोजने, कुछ शिकायत करने, हमें एक कारण देने, अपने आप को होने से रोकने के लिए चूक जाते हैं। एक उद्देश्य के लिए जवाबदेह और एक बड़ी बुलाहट और जीवित रहने का एक बड़ा कारण। आपके पास अपनी नौकरी पर जाने और परिवार होने की तुलना में जीवित रहने का एक बड़ा कारण है। व्यवसाय करने के लिए वे अद्भुत चीजें हैं। परिवार बढ़ाने के लिए वे अद्भुत चीजें हैं। वे अद्भुत चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ताकि परिवार खराब न हो, ताकि व्यवसाय आपको जला न दे या आपको कड़वा न करे या आपको नकारात्मक न बना दे? इन सब का इलाज क्या है? क्योंकि जब इलाज दृष्टि है, क्योंकि दृष्टि हमेशा इस सवाल का जवाब देती है कि हम जो करते हैं उसके पीछे दृष्टि क्यों है। उदाहरण के लिए, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। यह एक सच्चाई है, यह परमेश्वर की ओर से एक वादा है, लेकिन वो हमें आशीर्वाद क्यों देता है? उत्पत्ति अध्याय 12 हमें बताता है कि वो अपने अनुग्रह से हमें बचाता है। यह उन सभी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा का एक और वादा है जिसे हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं। लेकिन इफिसियों 2 कहते हैं कि हम भले कामों के लिए मसीह यीशु में बनाए गए अनुग्रह से बचाए गए हैं। हम बनाए नहीं गए हैं, हम अपने भले कामों से नहीं बचाए गए हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। और परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए बनाया है। भगवान ने हमें इस दुनिया में अपनी उत्कृष्ट कृतियों के रूप में बनाया और अपने प्यार में उनकी अच्छाई और उनकी दया को प्रदर्शित करने के लिए एक ऐसे चैनल में एक उदाहरण बनने के लिए बनाया जहां भगवान की भलाई और भगवान की कृपा हमारे माध्यम से बहती है और उनका प्यार हमारे माध्यम से बहता है। देखिए, आशीर्वाद के पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है। भगवान हमें आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वो हमें भले कामों के लिए बचाता है कि अपनी महिमा के लिए अच्छे काम पूरे करें। वो हमें अंदर से बदल देता है ताकि हम अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा में चल सकें, ताकि हम अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा का अनुभव कर सकें। हम सिर्फ अपने दिमाग को नवीनीकृत नहीं करते हैं ताकि हम बेहतर सोचें। हम अपने दिमागों को नवीनीकृत करते हैं ताकि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के सपने को जीना शुरू कर सकें। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना, हमारे जीवन के लिए भगवान की नियति। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? मैं आपको बता रहा हूं कि विजन क्या करेगा जो आपके जीवन में बोरियत की ताकत को तोड़ देगा। यह टूट जाएगा आपके जीवन में नकारात्मकता की शक्ति। दृष्टि आपके जीवन में अवसाद की शक्ति को तोड़ देगी। दृष्टि भंग होगी व्याकुलता की शक्ति। दृष्टि आपके जीवन में भय की शक्ति को तोड़ देगी। क्योंकि जब आपके पास एक दृष्टि होती है, तो आप अपने डर को नजरअंदाज कर देते हैं और आप उस दृष्टि की दिशा में अपने जीवन के लिए उस दृष्टि की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपके जीवन के लिए उस दृष्टि का पहला चरण बनने की सलाह देता हूं। अगर आपके पास पहले से वो चीजें नहीं हैं, लेकिन दृष्टि आपके अतीत की ताकत को तोड़ देती है। जब आपके पास अपने वर्तमान और भविष्य में आप कहां जा रहे हैं इस बारे में एक दृष्टि है, तो अतीत अब आपको परेशान नहीं करता है, यह अब आपको सीमित नहीं करता है, यह अब आपको परिभाषित नहीं करता है। दृष्टि टूट जाती है। व्यसन की शक्ति। मैं वास्तव में मानता हूं कि बहुत से लोग जो व्यसन से संघर्ष करते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कई व्यसनों से जूझता था, और मुझे वो दृष्टि मिली। मेरे जीवन के लिए एक दृष्टि थी। इसने उन चीजों पर मेरी निर्भरता को तोड़ दिया जिनका उपयोग मैं पूर्ति खोजने के लिए कर रहा था। क्योंकि दृष्टि वास्तव में आपके जीवन के लिए एक दृष्टि है और आप कहां जा रहे हैं और जीवन में आप कहां जा रहे हैं। यह एक शक्तिशाली अमृत है। यह एक शक्तिशाली इलाज है। यदि आप चाहें तो यह एक शक्तिशाली कॉकटेल है, लेकिन कोई हैंगओवर नहीं है। आपके जीवन के लिए दृष्टि रखने का कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं है। जब आप कारण समझ जाते हैं, तो जीने की दृष्टि क्यों टूट जाती है, अभाव और अपर्याप्तता की शक्ति। और अगर हम इसे समझ सकें, तो आप जानते हैं, जहां दृष्टि है, वहां प्रावधान है। बहुत से लोग बस अधिक पैसा या अधिक सफलता चाहते हैं, ताकि वे अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें या जीवन में अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन पैसे के लिए भगवान का उद्देश्य और सफलता के लिए परमेश्वर का उद्देश्य हमारी सुरक्षा से कहीं अधिक महान है। हमारे लिए सुरक्षित महसूस करने या अपने बारे में अच्छा महसूस करने से कहीं अधिक है। धन और सफलता के लिए भगवान की दृष्टि को निधि देना है। प्रावधान के लिए ईश्वर का उद्देश्य प्रज्वलित और सशक्त बनाना और दृष्टि लाने के लिए इंजन बनना है। प्रावधान पारित करने की दृष्टि का अर्थ है दृष्टि के लिए, है ना?
इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर हमारा प्रदाता बनना चाहता है, तो वह चाहता है कि हमारे पास उसका प्रावधान हो। दृष्टि के लिए हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं, वह सामग्री पहले दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो विग दृष्टि अभाव और अपर्याप्तता की शक्ति को तोड़ देती है। मार्क ट्वेन ने बहुत शक्तिशाली बात कही। उन्होंने कहा कि आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन नंबर 1 हैं, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और नंबर 2, जिस दिन आपको पता चलता है कि आप क्यों पैदा हुए थे। आपके जीवन के लिए एक दृष्टि रखते हुए, भगवान ने आपको एक उद्देश्य के लिए डिजाइन और चुना है। यिर्मयाह 29:11 के विषय में जो कुछ कहता है, वो मुझे अच्छा लगता है, और जो योजनाएं मेरे पास तुम्हारे लिए हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं इसे विशेष रूप से नए जीवित अनुवाद में पसंद करता हूँ। मैं उन सभी में इसे पसंद करता हूँ, लेकिन यह आज आपके लिए है क्योंकि मैं आपके लिए जो योजनाएं रखता हूँ उन्हें जानता हूँ। भगवान कहते हैं कि वे अच्छे के लिए योजनाएं हैं, न कि आपदा के लिए, आपको भविष्य देने और आपको एक आशा देने के लिए। खैर, वे 2 चीजें, एक भविष्य और एक आशा, परमेश्वर की ओर से उपहार हैं। उन्होंने आपको भविष्य देने के लिए कहा, इसलिए हमें भविष्य देना एक उपहार है। भगवान के पास आपके लिए एक भविष्य है, और आशा एक उपहार है। भगवान के पास आपके लिए आशा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास आशा हो, और वह चाहता है कि आपका भविष्य विनाशकारी न हो, बल्कि एक अच्छा हो। वे अच्छे के लिए योजनाएं हैं। अन्य अनुवाद कहते हैं कि वे योजनाएं हैं। परमेश्वर की योजनाएं आपकी सफलता के लिए हैं। भगवान की योजनाएं आपकी समृद्धि के लिए हैं। ईश्वर की योजनाएं आपके कल्याण के लिए हैं। ईश्वर की योजनाएं आपकी बहुतायत के लिए हैं। ईश्वर की योजनाएं आपकी समृद्धि के लिए हैं, न कि आपको भविष्य देने के लिए आपदाएं, और आपको एक आशा देने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास ये चीजें हों। मुझे अच्छा लगता है कि एक अच्छा भविष्य और एक अच्छी आशा ईश्वर का विचार है। यार, ऐसा कहो कि भगवान ने मुझे एक अच्छे भविष्य का उपहार दिया है, आशा का उपहार। देखिए, भगवान ने आपके लिए इसकी योजना बनाई है। तो हमारा काम, जीवन में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस योजना में आएं, उस योजना की खोज करें, उस योजना के सामने आने पर भगवान पर भरोसा करें, क्योंकि ये अक्सर हमारे पास एक वाक्य में या एक पैराग्राफ या एक में नहीं आता है, तस्वीर, लेकिन यह सामने आ रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन का प्रवेश प्रकाश लाता है। वह शब्द भजन संहिता 119 में, परमेश्वर के वचन का प्रवेश प्रकाश लाता है। इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन का प्रकट होना। जैसे जैसे यह प्रकट होता है, यह प्रकाश लाता है। जैसे ही हम सामने आए, परमेश्वर की योजना कुछ ऐसी है जो सामने आती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो केवल स्थिर हो और एक अवधारणा हो। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में बहुत अधिक पेचीदगी है, और परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य की पेचीदगियों को उत्पन्न करती है या उन्हें पूरा करती है। उसके साथ हमारी घनिष्ठता उसके उद्देश्य और हमारे जीवन के लिए उसकी योजना की पेचीदगियों को सामने लाती है, क्योंकि उसने सभी विवरणों को स्त्री कर दिया है। उसने आपके लिए यह सब सोचा है। आपके लिए उसकी योजना अच्छे के लिए है। आपके लिए उसकी योजना आपकी सफलता के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी बहुतायत के लिए, आपके परिवार के लिए, स्वस्थ और चंगा होने के लिए, और उद्देश्य और अर्थ है, और एक साथ रहने का कारण है, और एक साथ जीवन जीने के लिए एक कारण है। आप अपने चर्च के लिए हैं। हमारे चर्च के लिए, हमारे पास लोगों को वास्तविक यीशु से परिचित कराने का एक दृष्टिकोण है। हमारे पास लोगों को उनके वास्तविक मूल्य और उनके वास्तविक उद्देश्य तक ऊपर उठाने का एक दृष्टिकोण है। हमारे पास मानसिकता बदलने की दृष्टि है जो दुनिया को बदल देगी। इस चर्च परिवार के एक भाग के रूप में आपके जीवन में यही हो रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। वो चाहता है, वह आपके रोजमर्रा के जीवन में अलौकिक प्रगति लाना चाहता है। लेकिन हमारे पास अपने जीवन के लिए एक दृष्टि कैसे है? हमारे जीवन के लिए एक दृष्टि का उदाहरण या नमूना क्या हो सकता है? मेरा मानना है कि हमें खुद का वो संस्करण बनना चाहिए जिसकी हम सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। उस व्यक्ति का निर्माण करें जिसकी आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं, और उस व्यक्ति को दुनिया को देते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा में जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जो वास्तव में दूसरों की सेवा करने और दूसरों की मदद करने में, दूसरों की मदद करने के लिए दूसरों की सेवा में जीवन जीने लायक है। दूसरों की मदद करना, यीशु से मिलना, दूसरों की मदद करना, उनकी योजना और उनके उद्देश्य और उनके जीवन के लिए उनके प्यार का अनुभव करना, वह जीवन जो दूसरों की सेवा में है। आप दूसरों की सेवा में नहीं हो सकते। आप वास्तव में दूसरों की मदद नहीं कर सकते।
यदि आप अपनी आत्मा, अपने मन और अपने शरीर में स्वस्थ जीवन नहीं जीते हैं तो हमें भावनात्मक रूप से बेहतर, बुद्धिमानी से बेहतर, शारीरिक रूप से बेहतर बनना चाहिए। हमें आर्थिक रूप से बेहतर होना चाहिए ताकि हम इस दुनिया के लिए एक बड़ा आशीर्वाद बन सकें। क्योंकि इस दुनिया पर बोझ होना एक अभिशाप है। इस संसार के लिए वरदान होना एक वरदान है। भगवान ने हमें दूसरों पर बोझ बनने के लिए नहीं बनाया है। उसने हमें दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए बनाया है। यहीं से दृष्टि को यह एहसास होने लगता है कि यह आपकी संतुष्टि के लिए नहीं है, यह दूसरों की सेवा के लिए है। परमेश्वर आपको कुछ, एक उद्देश्य और जीने का एक कारण देना चाहता है। वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारे अपने अस्तित्व से बड़ा है, तुम्हारी अपनी आवश्यकताओं से भी बड़ा है। क्योंकि जैसा मैंने कई बार कहा है, दूसरों ने भी ऐसा कहा है, मुझे यकीन है, लेकिन अगर भगवान इसे आपके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान इसे आप तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप स्वयं को आशीष के माध्यम के रूप में देखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा क्योंकि आप एक आशीष बनने की राह पर हैं। आप जो चाहते हैं वह चाहते हैं ताकि आप इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों के लिए एक बेहतर आशीर्वाद बन सकें। लेकिन आप किस तरह के व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं? जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में ऐसा क्या है जिसकी आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं? क्या यह उनकी मेहरबानी है? क्या यह उनकी सफलता है? क्या वे गरीबों की मदद कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि वे आसानी से माफ कर देते हैं? क्या ऐसा है कि वे एक गुरु हैं? और आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो दूसरों को सलाह देता है? क्या ऐसा है कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं? वे अपने को ठंडा रखते हैं। वे नहीं हैं, वे सिर्फ नहीं हैं। मुझे लगता है, हैरान, आश्चर्यचकित या अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन वे शांत रहते हैं, वे अप्रभावी हैं। इतनी बात करने के लिए वे खुद के साथ शांति में हैं। क्या वो व्यक्ति है जिसकी आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं? मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अपने दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास करें। जो आपको किसी की प्रशंसा करता है वह कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि भगवान अपना हाथ रख रहे हैं और अपनी उंगली आपको चाहते हैं इसे अपने जीवन में भी विकसित करें। यदि आप किसी में किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं या उनकी तुलना कर सकते हैं या उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं या उनसे बेहतर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि यह आप में कुछ प्रेरित करेगा। यह एक कारण है कि आप किसी में उस विशेषता की प्रशंसा करते हैं जो यह देखता है कि वे कितनी मेहनत करते हैं, या किसी में वो विशेषता यह देखती है कि जब उनके साथ बुरी चीजें होती हैं तो वे किस तरह की होती हैं। देखें कि वे कैसे प्रार्थना करते हैं। जब भी कुछ उनके खिलाफ आता है, तो वो कुछ भी हो जिसकी आप अपने आसपास के लोगों या उन लोगों में प्रशंसा करते हैं जिन्हें आप देखते हैं। मेरा मानना है कि यह एक संकेत है जो परमेश्वर की ओर से एक संकेत है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इसे अपने जीवन में विकसित करें। लड़का, हमें इसे इसी तरह देखना चाहिए जैसे उस व्यक्ति का निर्माण करें जिसकी आप हर तरह से प्रशंसा करते हैं, और उस व्यक्ति को इस दुनिया को उपहार के रूप में दें जो आपके जीवन के लिए एक दृष्टि है। दृष्टि क्या है? जिस व्यक्ति की आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं उसे अपने जीवन में बनाएं, उन आदतों को बनाएं, उन विश्वास प्रणालियों को अपने जीवन में बनाएं। पता करें कि वे लोग क्या हैं जिनकी आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। उनका विश्वास प्रणाली क्या है जो उन्हें इतना प्रशंसनीय बनाती है। और मैं किसी की प्रशंसा करने की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास पैसा है, किसी की प्रशंसा करना क्योंकि वे अच्छे दिखते हैं, किसी की प्रशंसा करना क्योंकि वे सोशल मीडिया या किसी भी मंच पर लोकप्रिय हैं, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्रशंसा, शायद प्रशंसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करें जो बीमारों की मदद करता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करें जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करें जो अपना ख्याल रख रहा है और जो खुद को इस तरह से अनुशासित कर रहा है कि आप ऐसा करने में सक्षम या इच्छुक नहीं हैं, या इस विश्वास में खरीदा है कि आपके पास ऐसा करने के लिए अनुशासन नहीं है। यह शैतान का भी झूठ है, अपने जीवन के लिए दृष्टि रखने की बात कर रहा है। आप किसी व्यक्ति में सबसे ज्यादा किस चीज की प्रशंसा करते हैं? आप किसी व्यक्ति में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? यह मेरे विचार से आपको यह बताने के लिए एक संकेत है कि आपको अपनी आत्मा को अपने जीवन में किस प्रकार की साधना देनी चाहिए। शायद यह दया है, शायद यह गरीबों की मदद कर रहा है। हो सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरों के लिए आशीर्वाद और आशीर्वाद ला रहा हो। यह आपकी दृष्टि की शुरुआत है। आप क्या प्रशंसा करते हैं? आप क्या चाहते हैं? और फिर यहाँ बताया गया है कि उसमें कैसे चलना है। यहाँ बताया गया है, मुझे यहाँ कुछ कदम मिले हैं जो आपको उस दृष्टि का अनुभव करने में मदद करेंगे, आपके जीवन के लिए उस दृष्टि की खोज करेंगे। नंबर 1, मैं आपको आज से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ।
इसके साथ भगवान से आपको अपने दिल की इच्छाओं को भजन 37:4 में देने के लिए कहें। बाइबल कहती है, अपने आप को प्रभु में प्रसन्न करें और वह तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा। एक अनुवाद कहता है कि वो आपको आपके दिल की इच्छाओं और याचिकाओं को देगा। भगवान आपको इच्छाएं देंगे। जैसे आप किसी की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही मैं इस व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो अपने धन का उपयोग करता है या वो अपने धन का उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए करता है। वो अपने धन का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने, सफल बनने और व्यवसाय या ऐसा कुछ शुरू करने के लिए करती है, या दान में देती है, और उसके पास इतना पैसा या इतनी सफलता है कि वे अपना समय और अपनी ऊर्जा, अपने वित्त को परोपकारी बनाने में सक्षम हैं। चीजों, महान मिशनों और महान चीजों के लिए जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, चोटिल लोगों की मदद कर रहे हैं या वंचितों की मदद कर रहे हैं। शायद वो कोई है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। अधिकांश ऐसा कोई व्यक्ति जो सफलता के अपने मंच का उपयोग सही मायने में और सही मायने में लाभ उठाने के लिए करता है। क्या यह एक आशीर्वाद और मानवता पर एक लाभ प्रदान करना है? मेरा मानना है कि यदि आप किसी को देखते हैं कि आप अपने जीवन के साथ ऐसा कुछ करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो यह आपके दिल में एक इच्छा है। आप नहीं पूछ रहे हैं, आप उस व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो देखते हैं उसका उपयोग आप उस चीज के रूप में कर रहे हैं जिसकी आप प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं। और इसलिए मेरा आपको प्रोत्साहन यह है कि ईश्वर से आपको इच्छाएं देने के लिए कहें, न केवल आपको वो चीज देने के लिए जो आप अभी चाहते हैं, बल्कि आपको सही इच्छाएं भी देने के लिए, उससे आपको वह इच्छाएं देने के लिए कहें जो आपको उसके लिए चाहिए। इच्छा और उसकी दृष्टि और आपके जीवन का उद्देश्य। और फिर उससे विनती करे कि वो तुझे वे वस्तुएं दे और उन्हें पूरा करे। वो आपको आपके दिल की इच्छाओं और याचिकाओं को देगा। तो उससे पूछें कि वो आपको वो इच्छाएं दें। उससे आपको वे याचिकाएं देने के लिए कहें। उसे याचिका, हे परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा, तेरे पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। भगवान, आपने अपने वचन में कहा, मैं आपका विचार था। भगवान, आपने अपने शब्द में कहा कि मेरे लिए आपके पास कई विचार और कई योजनाएं और कई सपने थे। भगवान, आपने अपने वचन में कहा, भगवान के लिए एक याचिका ला रहा है। आप भगवान को उनके वादों की याद दिला रहे हैं। अपने आप को प्रभु में प्रसन्न करें। वो आपको आपके दिल की इच्छाएं देगा। तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के दर्शन को कैसे खोजते और जीते हैं? नंबर 1, उससे सही इच्छाएं पूछें। भगवान से अपने दिल की इच्छाएं देने के लिए कहें। नंबर 2, अनुशासन के उपहार को सक्रिय करें। लड़का, यह वो है जिस पर बहुत से ईसाई नहीं चाहते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। वे केवल ईसाई नहीं हैं, गैर ईसाई भी, कि वे वास्तव में विश्वास नहीं करते कि उनके पास अनुशासन का उपहार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दूसरे तीमुथियुस 1 श्लोक 7 में देखें। हमने पिछले सप्ताह इस पद को एक अलग कारण से पढ़ा था, लेकिन मैं आज इस कारण से इस पद पर जाना चाहता हूं क्योंकि भगवान ने हमें नए अमेरिकी मानक अनुवाद में नहीं दिया है। भगवान ने हमें कायरता की भावना नहीं दी है, लेकिन शक्ति और प्रेम। और ध्यान दें कि वह क्या है। इस अनुवाद में वो यहाँ जिस शब्द का उपयोग करता है, अनुशासन। परमेश्वर ने हमें कायरता की आत्मा नहीं दी है, जो भय की आत्मा के समान है, लेकिन शक्ति और प्रेम और अनुशासन की आत्मा है। अब आपका अनुवाद स्वस्थ दिमाग कह सकता है, लेकिन स्वस्थ दिमाग की यही परिभाषा है। एक स्वस्थ मन के रूप में एक अनुशासित मन होता है, एक मन जो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और फिर अपने कार्यों को उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में वह निर्धारित होता है। और यह भगवान का एक उपहार है। यह ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ माइकल जॉर्डन के पास था, या कुछ ऐसा था जो सिर्फ टाइगर वुड्स के पास था या कुछ और। यह वॉरेन बफे के पास अपने वित्त और अपने निवेश को अनुशासित करने की क्षमता है। जो कुछ भी आप किसी और में अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित होने की क्षमता में देखते हैं, उनके उद्देश्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने हमें क्षमता, अनुशासन की शक्ति दी है। यह एक उपहार है। अब इसे सक्रिय और विकसित करना है, लेकिन यह एक उपहार है। आप में अपने दिमाग को अनुशासित करने, कुछ खास बातें सोचने की क्षमता है। आपके पास अपने शरीर को अनुशासित करने और यह तय करने और निर्धारित करने की क्षमता है कि आप क्या खाने जा रहे हैं, आप अपने शरीर में क्या डालने जा रहे हैं और आप अपने शरीर से क्या आउटपुट देने जा रहे हैं। आपके पास वो करने की क्षमता है। आपके पास ऐसा करने की क्षमता है। हो सकता है कि आप इसे अभी नहीं कर रहे हों, लेकिन आपके पास इसे करने की क्षमता है।
इसलिए हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि अनुशासन एक उपहार है जो ईश्वर ने हमें दिया है, जिसे हमें सक्रिय करना चाहिए। और जिस तरह से हम इसे सक्रिय करते हैं, वह पहले यह निर्धारित करना है कि हमारे पास क्या इच्छा है और फिर उस इच्छा पर अनुशासन लागू करना है। अनुशासन लागू करना, उस इच्छा को देखना, पास होना, अनुशासन को हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, अनुशासन को अपने जीवन में हर दिन अभ्यास करना, खाने का अनुशासन, सही या बेहतर खाने का अनुशासन, भगवान की बात करने का अनुशासन, अपने शब्दों की रक्षा करने का अनुशासन, ताकि आपके मुंह से केवल अच्छा ही निकले, न सुनने का अनुशासन, नकारात्मकता के लिए और अपने दिल और कान को विश्वास और ज्ञान और हमारे स्वर्गीय पिता के सकारात्मक आशावाद के लिए खोलें। वो हम पर इतना विश्वास करता है कि उसने हमें शक्ति, प्रेम और अनुशासन दिया है। आपको यह उपहार दिया गया है और आप अपने दिल की इच्छा की दिशा में कदम उठाकर इसे सक्रिय करते हैं। जिस इच्छा के लिए आपने भगवान से मांगा है, उसे आप पहचानते हैं। यही मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरी तो यही इच्छा है और यही मैं अपने जीवन में बनाना चाहता हूँ। मैं इस व्यवसाय को अपने जीवन में बनाना चाहता हूँ। मैं इस परिवार को अपने जीवन में बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मैं अपने परिवार को इस अर्थ में फिर से पैदा करना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में लक्ष्यहीन थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार के पास एक विजन और एक उद्देश्य हो। जैसे आप वास्तव में अपने परिवार के लिए एक नई दृष्टि के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक नए परिवार के साथ शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। जो मिला उसे ले लो और तुम उस परिवार को एक ऐसे परिवार में बदल सकते हो जो परमेश्वर के उद्देश्य को एक साथ पूरा करता है और परमेश्वर की नियति और परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में और उनके जीवन में एक साथ पूरा करता है। तो नंबर 1, भगवान से पूछें, आप अपने जीवन के लिए के दर्शन का अनुभव कैसे करते हैं? उसे आपको सही इच्छाएं देने के लिए कहें। उससे अपने दिल की इच्छाओं के लिए पूछें। नंबर 2, अनुशासन के उपहार को सक्रिय करें। नंबर 3 वास्तव में नंबर 2 से जुड़ा है। इस झूठ को खारिज करें कि आप अनुशासित नहीं हैं। इस झूठ को अस्वीकार करें कि आप स्वयं पहल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उस झूठ को अस्वीकार करें जो कहता है कि आप पर्याप्त अनुशासित नहीं हैं। आप पर्याप्त ईश्वरीय नहीं हैं। तुम काफी स्मार्ट नहीं हो। तुम काफी सुंदर नहीं हो। आप काफी अमीर नहीं हैं। उन झूठों को अस्वीकार करें जो आपको बताते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। उन झूठों को अस्वीकार करें जो आपको बताते हैं कि आपके पास वो नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। अस्वीकार, वो झूठ जो आपको बताते हैं आपके पास कोई विजन नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक झूठ है। और यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के अनुभव करना चाहते हैं, तो उन झूठों को अस्वीकार करें जो आपको बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। उन झूठों को अस्वीकार करें जो आपको बताते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। उन झूठों को अस्वीकार करें जो आपको बताते हैं आपके पास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपके पास शुरू करने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि आपके पास खत्म करने के लिए सब कुछ न हो, लेकिन आपके पास शुरू करने, बजट शुरू करने, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक नई दिनचर्या शुरू करने के लिए पर्याप्त है। स्वस्थ, संतुलित खाद्य पदार्थ खाने का एक नया आहार शुरू करें जिसका आप आनंद ले सकें। और जो आप कर सकते हैं वही आपको स्वस्थ बना सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आदत शुरू करें। एक सफल व्यवसाय की आदत शुरू करें जो दूसरों की मदद करने और दूसरों की सेवा करने की इच्छा से शुरू होती है, क्योंकि आप कभी भी पैसे की इच्छा से व्यवसाय में सफल नहीं होने जा रहे हैं। आप दूसरों की सेवा करने की इच्छा से व्यवसाय में सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में इकाई की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा मॉडल, बिजनेस मॉडल जीसस मॉडल है, जहां उन्होंने कहा कि आप में सबसे बड़ा सबका सेवक है। लड़का, और भी बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको यह अंतिम दूंगा, और वो है थोड़ा आगे बढ़ना। थोड़ा आगे बढ़ो। गत्समनी की वाटिका में यीशु को अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने भाग्य को त्यागने के लिए परीक्षा दी गई थी। उसने कहा, हे स्वर्गीय पिता, यदि यह प्याला मेरे पास से निकल जाए तो इसे जाने दे, पर मेरी मर्जी नहीं, मैं यह कर लूंगा। और जब उसने कहा कि यद्यपि वो हार मानने के लिए प्रलोभित था, यह कहता है कि वो थोड़ा आगे बढ़ा और वो जमीन पर गिर गया और प्रार्थना की। वो थोड़ा आगे बढ़ा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इसे पकड़ लें। थोड़ा आगे बढ़ो, अगला कदम उठाओ। आपको सभी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि सभी चरण क्या हैं। थोड़ा आगे बढ़ो, अगला कदम उठाओ। प्रतीत होता है कि हम में से प्रत्येक के जीवन में छोटे छोटे प्रयास परमेश्वर की कलीसिया को और आगे ले जाने के लिए, अपने जीवन और अपने संसार को और आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि हम में से प्रत्येक इस वर्ष केवल एक व्यक्ति को यीशु के पास लाए। कल्पना कीजिए कि यदि हम में से प्रत्येक इस वर्ष एक व्यक्ति, एक नए व्यक्ति को चर्च में लाए, और वे परमेश्वर के शरीर के एक सक्रिय सदस्य बन गए, और भगवान का परिवार
कल्पना कीजिए कि अगर एक व्यक्ति जो आज मेरी बात सुन रहा है, एक मिशनरी बनने के लिए कॉल का उत्तर देता है। सोचिए अगर आज मेरी बात सुनने वाला हर पिता आज आपके बच्चे के साथ 5 मिनट और बिताए। इस सप्ताह अपने बच्चे के साथ 5 और मिनट, अपने परिवार के साथ 5 या 10 मिनट और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ। यदि आपने इस सप्ताह उनके साथ 5 मिनट और बिताए हैं, तो इस सप्ताह उनके साथ 10 मिनट और बिताएं। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन और उनका जीवन कितना बेहतर होगा। हर माँ भी। लेकिन कई बार माँ ऐसा कर रही हैं और मैं हर पिता को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। आदमी हो, भगवान ने आपको खुद पर शक करना बंद करने के लिए बनाया है। सोचना बंद करो। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे पिता बनने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। और उनके विकास से बचने के बजाय उनके साथ थोड़ा और समय बिताएं, उनसे पूछें कि उनके दिल में क्या है। उनके लिए प्रार्थना करें। कहो, मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कहो, मैं पादरी नहीं हूँ। मैं प्रचारक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे करना है। आप प्रार्थना करना जानते हैं? आप बस इतना कहें, भगवान मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे। भगवान मेरे बच्चे को उनके दिल की इच्छाएं दें। क्या हुआ अगर हम सब ने ऐसा किया? बस एक कदम आगे। उन सभी आत्माओं की कल्पना करें जिन्हें हम बचाए हुए देख सकते थे। उन सभी जीवन की कल्पना करें जिन्हें हम परिवर्तन देख सकते थे। उन सभी भावनात्मक स्वास्थ्य की कल्पना करें जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो नकारात्मकता के साथ बमबारी कर रहे हैं और भावनात्मक संकट के साथ बमबारी कर रहे हैं, अक्षमता के साथ बमबारी कर रहे हैं, भय और चिंता और तनाव और आघात के साथ बमबारी कर रहे हैं और इस दुनिया द्वारा बमबारी की गई है कि वे कितने कम हैं और कैसे वे कम हैं और कैसे दूसरों की तुलना में कितने कम महत्वपूर्ण हैं। अगर हम नकारात्मकता को बाधित करते हैं, हमारे बच्चों के कानों में जाते हैं और हमारे बच्चों की आंखों में सिर्फ 5 मिनट के लिए जाते हैं, एक दिन और 1 मिनट और 1 दिन, आपको पता नहीं है कि यह कितना बदल सकता है हमेशा के लिए जीवन। अगला कदम उठाएं। थोड़ा आगे बढ़ो। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दो पिता। इस समय यहाँ से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे वास्तव में आपसे सुनेंगे, कि आप उन्हें उनके जीवन के लिए एक दर्शन देंगे और उन्हें दिखाएंगे कि यह आपके परिवार के लिए, आपके चर्च के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके उद्देश्यों के लिए आपकी समग्र योजना में कैसे फिट बैठता है। प्रभु उनमें उन कामनाओं को जगाते हैं, उनमें जागृत करते हैं। वास्तविकता यह है कि उनके पास वो है जो है। उनके पास वो अनुशासन है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनमें जागृत स्वप्न, दर्शन, प्रयोजन, कामनाएं और प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि वे झूठ सुनना बंद कर देंगे कि वे पर्याप्त नहीं हैं और वे आगे बढ़ेंगे। वे अगला कदम उठाएंगे। हम में से प्रत्येक, भगवान आपके भाग्य, आपके उद्देश्य में अगला कदम उठाएंगे। जिस चीज की हम सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं, हम उस दिशा में अगला कदम यीशु के नाम पर उठाएंगे। तथास्तु। अब यदि आपने कभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आप निश्चित नहीं हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। क्या आप अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपने साथ बचाए जाने के लिए प्रार्थना करने देंगे? यह अभी प्रार्थना करो जोर से। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। इस क्षण से आगे, मैं भगवान का बच्चा हूँ। यदि आप उस प्रार्थना को करते हैं, जैसा कि हम आज बंद कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे? मैं आपको एक किताब भेजना चाहता हूँ। यह आपको परमेश्वर के साथ इस यात्रा के अगले चरण दिखाएगा। यह बिल्कुल मुफ्त है। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। बधाई हो। मैं आपसे सुनना चाहता हूं और मैं हम सभी को देखूंगा और मैं आप सभी को हमारी अगली सेवा में देखूंगा। भगवान भला करे।